Hello everyone, myself Sahil Mandhyan, a second year BHMS student from State Homeopathic Medical College, Gorakhpur. Welcome again to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lecture, we are going to explore one of our second year medicine, alumina. By the end of this lesson, you all have a clear understanding, idea about alumina, its key characteristics and clinical significance too. So grab your notes, stay tuned and let's dive into the lecture. Alumina. This is part वन. So we only study SK दुबे. ठीक है, तो पार्ट वन में हम सिर्फ SK दुबे करेंगे और पार्ट टू में जो कि अपकमिंग थर्सडे को आने वाला है, मींस डे आफ्टर टुमारो आएगा, उसमें हम विलियम बोरिक सर की बुक और HC एलन सर की बुक कर रहे होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्यूमिना का कॉमन नेम क्या है. एल्यूमिनियम हाइड्रेट, प्रूव्ड बाय डॉक्टर हेनेमन सर, एंड इट्स एलिमेंट इज AlOH थ्राइस. ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे इसका कॉमन नेम प्योर क्ले भी आपको मिलेगा. प्योर क्ले ये हमारा HC एलन सर की बुक में है. और एलिमेंट फॉर्मूला क्या मिलेगा, Al2O3. ठीक है, अब मैं अभी आप लोग को एक चीज़ बता दूं, गाइडिंग सिम्टम का गाइडिंग सिम्टम की जो इस बार शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो Al2O3 से हम क्या याद करेंगे, D2C3 और फ्लर्ट. ठीक है, क्या है, फ्लर्ट है और D2C3. आप में से बहुतों को इसका मतलब फ्लर्ट का मतलब पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो गूगल कर ले. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फास्ट सिविलाइजेशन पीपल आर मच हैबिटुएटेड टू यूजिंग मेटल्स एंड देयर कंपाउंड फॉर वेरियस पर्पसेस. वन ऑफ देम is the use of metal in cooking utensils. Aluminium being the major component. Aluminium being the major component. Prolonged use of these utensils bring a state of chronic aluminium poisoning. This state is nowadays often met with, for which potentized aluminium is the remedy. Herring has remarked, apparently as usual, crude poison is antidoted by its potency 200. तो अब इस पूरे पैराग्राफ का मैं आपको क्रिस्प बता दूं क्या लिखा हुआ है. इसमें ये लिखा हुआ है कि जो डेली आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम का भी यूज़ कर रहे हैं. एल्यूमिनियम का जो मेन यूज़ हम कर रहे हैं वो कुकिंग यूटेंसिल्स में कर रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है, क्रॉनिक एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हो जा रही है लोगों के अंदर. क्या हो जा रही है, क्रॉनिक एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हो जा रही है ज़्यादा यूज़ करने से एल्यूमिनियम. तो अब हेरिंग साहब ने क्या कहा है कि एल्यूमिनियम पॉइजनिंग जो हो जा रही है उसको हम एंटीडोट यानी कि किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसमें हम एल्यूमिनियम की 200 पोटेंसी से ठीक कर सकते हैं. ठीक है, इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है. और पोटेंटाइज्ड मेडिसिन हम यूज़ करेंगे कौन सी पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में हम इसको यूज़ करेंगे. क्लिनिकल्स देखते हैं. क्लिनिकल्स मीन्स किस किस कंडीशन में हम एल्यूमिना को सोच सकते हैं. ठीक है, एनस एफेक्शन मीन्स एनस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, डिसऑर्डर्स हो, डिजीज हो, उसमें अभी हम देखेंगे आगे. जैसे आगे अब एनस एफेक्शन में एक सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट मीन्स छोटे बच्चों में जो न्यू बॉर्न्स हैं उनमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है. कफ यानी खांसी, डायरिया यानी कि लिक्विड स्टूल पास हो रहा है बहुत ज़्यादा. डायरिया, डिसेंट्री. डिसेंट्री क्या होता है, जिनको ना पता हो मैं वो बता दूं. डिसेंट्री होता है सीवियर डायरिया को ही हम डिसेंट्री कहते हैं. इसमें होता क्या है, डायरिया
में सिर्फ लिक्विड स्टूल पास होता है, लेकिन डिसेंट्री में सीवियर डायरिया होता है जिसमें हमें ब्लड या म्यूकस देखने को मिलेगा स्टूल में, ठीक है। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा एक स्किन प्रॉब्लम है जिसमें कि जो स्किन होती है वो रेड इची, ठीक है, ITCHY, इची, स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ। रेड हो जाएगी स्किन, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और इची हो जाएगी, ITCHY, ठीक है। इचिंग होगी, इन्फ्लेम्ड होगी और रेड स्किन हो जाएगी एक्जिमा की कंडीशन में। हेडेक, सरदर्द, ल्यूकोरिया क्या होता है? ल्यूकोरिया जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ल्यूकोरिया क्या होता है? वजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये नॉर्मली नहीं होता है, ये एबनॉर्मल कंडीशन में वजाइना से डिस्चार्ज होता है, ठीक है। लोकोमोटर एटैक्सिया, अब ये क्या होता है लोकोमोटर एटैक्सिया? जो भी पेशेंट होगा उसकी जो मूवमेंट की जो एबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, वो प्रिसाइज मूवमेंट नहीं कर पाएगा। क्या? नो प्रिसाइज मूवमेंट, ठीक है। लोकोमोटर एटैक्सिया का मतलब कोई भी वो पेशेंट जो है प्रिसाइज मूवमेंट नहीं कर पाएगा। लेट सपोज अगर मैं अपना हाथ यहाँ से यहाँ बहुत प्रिसाइजली मूव कर पा रहा हूँ, तो जो वो पेशेंट होगा लोकोमोटर एटैक्सिया का, वो प्रॉपर हैंड की मूवमेंट या कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट बहुत प्रिसाइजली नहीं कर पाएगा। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी चेंजेस हो रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में आएगी। नर्वस अफेक्शंस, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें कोई डिजीज हो, डिसऑर्डर हो, डिसफंक्शन हो, उसे हम नर्वस अफेक्शंस के अंडर लाएंगे। स्किन अफेक्शन, स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, जैसे अभी हमने ऊपर एक्जिमा ही देखा था, एक्जिमा देखा था, वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि जो एलुमिना है ये किस किस बॉडी पार्ट पे एक्ट करेगी, ठीक है। तो अभी हमने कहाँ कहाँ देखा था? हमने क्लिनिकल्स देखे, ठीक है। उसमें हमें क्या समझ में आया कि इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगी। क्यों इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगी? रेक्टम पे एक्ट हो रहा है, इंटेस्टाइन में ही रेक्टम आ गया, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। वजाइना ल्यूकोरिया की कंडीशन में वहाँ पे भी एक्ट करेगी। अब हम स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं। डायरेक्टली अफेक्ट द मोटर नर्वस सिस्टम। अब मोटर नर्वस सिस्टम बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, बहुत लोग भूल चुके होंगे, तो मैं मोटर नर्वस सिस्टम एक लाइन में बता दूं। मोटर नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि हमारे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक एक्शन इज ऑन कहाँ पे? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड वजाइना। सारी ही म्यूकस मेम्ब्रेन पैक करेगा, लेकिन स्पेशली वजाइना और इंटेस्टाइन पे। वजाइना में ल्यूकोरिया हो रहा था, इंटेस्टाइन में हमें अभी हमने देखा डायरिया, डिसेंट्री देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है, अभी हम आगे भी देखेंगे ये सारी चीज़ें। स्किन रिमेन्स द मेन सेट ऑफ एक्शन। स्किन रिमेन्स द मेन सेट ऑफ एक्शन। स्किन पे भी ये एक्ट कर रहा है। तो जो चीज़ें हमें क्लिनिकल में देखने को मिलेंगी वही सेम टू सेम हम यहाँ स्फीयर ऑफ एक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। कैसे एक्ट करती, क्या पैथोजेनेसिस है इस मेडिसिन की? व्हेन एक्टिंग ऑन मोटर नर्वस सिस्टम इट प्रोड्यूसेस अ स्टेट ऑफ पैरालिसिस और पैरालाइटिक कंडीशन। अब पैरालिसिस और पैरालाइटिक कंडीशन क्या होती है कि जो मूवमेंट होता है जो भी वो नहीं हो पाता है, कोई भी मसल का मूवमेंट या कोई भी पार्ट का मूवमेंट वो नहीं हो पाता है पैरालिसिस की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन जाके मोटर नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रही है, तो ये सारी चीजें वो मेडिसिन ठीक करेगी, ठीक है। पैथोजेनेसिस का मतलब ये कि जो भी डिरेंजमेंट हुआ है, डिसफंक्शन हुआ है, जो भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, उसको किस तरीके से एलुमिना ठीक करेगी, वो हम पैथोजेनेसिस में देखते हैं। बाय इट्स एक्शन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, हमने देखा स्फीयर ऑफ एक्शन में भी। लाइक ब्राइनिया इट प्रोड्यूसेस अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस, हमें ड्राइनेस देखने को मिलेगी, ये चीज़ हम गाइडिंग सिम्टम में भी देखेंगे। लैक ऑफ सिक्रीशन विथ मोर और लेस इरिटेशन। स्किन अंडर द एक्शन ऑफ दिस ड्रग ऑल्सो बिकम ड्राई, ठीक है। अब हमने क्या क्या देखने को मिला पैथोजेनेसिस में? पैथोजेनेसिस में हमने ये देखा कि पैरालिसिस और पैरालाइटिक कंडीशन आएगी, ठीक है।
जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, ड्राइनेस देखने को मिलेगी, विथ मोर और लेस इरिटेशन भी देखने को मिलेगी। क्यों इरिटेशन हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पार्ट इन्फेक्टेड है, अफेक्टेड है, तो उस पर इरिटेशन तो होगी ही होगी। जैसे एक्जिमा का कंडीशन हम मान लेते हैं, वो कैसा था? रेड था, इन्फ्लेम था, इची था। तो इचिंग जब होगी तो वो इरिटेशन तो वहाँ कॉज करेगा ही ना। तो यहाँ पे पैथोजेनेसिस में इस जगह इसलिए ये चीज़ लिखी हुई है। लैक ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं अब हम। एल्यूमिना पेशेंट इज स्पेयर, ड्राई, थिन, हैविंग डार्क कॉम्प्लेक्शन। अब ड्राई स्किन हमने बात करी, ऊपर कहाँ पे? पैथोजेनेसिस में। थिन मतलब कि पतला दुबला। स्पेयर का मतलब हम यहाँ पे क्या समझते हैं? स्पेयर का मतलब हम यहाँ पे क्या समझते हैं? स्पेयर का मतलब ये होगा कि उस पर्सनैलिटी में कैसी उस पर्सनैलिटी को एज अ मेन रोल कभी आगे नहीं लाया गया, ठीक है। उस पर्सनैलिटी को हमेशा बैक एंड पे रखा गया, सेकेंडरी पर्पस के लिए रखा गया, तो वो वैसा पर्सन होगा, ठीक है। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिजिकल मेकअप होगा, वो इस तरीके का होगा कि वो हमेशा पीछे रहे, आगे नहीं आने वाला पेशेंट। इसलिए यहाँ पे स्पेयर वर्ड यूज किया गया है। पर्सन ऑफ सीडेंट्री हैबिट, सीडेंट्री हैबिट मतलब लेजी लाइफस्टाइल, जो खाता है सोता है, खाता है सोता है, कोई काम नहीं करता है, लेजी लाइफस्टाइल। हु सफर फ्रॉम क्रॉनिक एलमेंट, क्रॉनिक एलमेंट से जो सफ़र कर रहा है, मतलब बहुत लंबे समय से, बहुत ड्यूरेशन से जो उसको दिक्कतें हुई हैं, उनसे जो सफ़र कर रहा है। अब ये जो लाइन है, टू कॉन्स्टिट्यूशन विद सफ़र फ्रॉम डिमिनिश्ड एनिमल हीट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये है इस पूरे स्टेटमेंट का कि जो बॉडी में हीट है वो कम हो चुकी है। डिक्रीज्ड बॉडी हीट, बॉडी में जो हीट है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। क्यों डिक्रीज हो चुकी है? क्योंकि अब हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि जो पेशेंट है वो चिली है, मीन्स उसे ठंडी से दिक्कत होती है, ठंड उसे बर्दाश्त नहीं होती। वेरी चिली पेशेंट मीन्स उसे ठंड से दिक्कत है, ठीक है। तो अब ठंड से उसे दिक्कत है तो उसे क्या चाहिए होगा? गर्मी चाहिए होगी उसे एमलरेशन के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पेशेंट हमारे पास चिली है, मीन्स उसे ठंड से दिक्कत है। अब जब उसे ठंड से दिक्कत है तो उसे गर्मी चाहिए होगी एमलरेशन, आराम के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, बॉडी हीट ही कम हो चुकी है, तो उसे आराम ही नहीं मिलेगा ऐसे। अब हम देखते हैं, अब हम इसके बारे में आगे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। टेम्परामेंट कैसा है? हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक क्या होता है? जो ऐसा पेशेंट होता है, हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब आप लोग जान लीजिए, जो भी अपनी दिक्कतों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सफरिंग्स को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं वो, ठीक है। सोरा इन द बैकग्राउंड, मियाज्म कैसा है? सोरा है। डायथेसिस कैसी है? स्क्रोफ्यूलस डायथेसिस है। ये दो चीज़ें आपको याद करनी होगी, टेम्परामेंट हाइपोकॉन्ड्रियक और डायथेसिस स्क्रोफ्यूलस। रिलेशन विद हॉट एंड चिली, चिली पेशेंट होगा, मियाज्म क्या होगा? सोरा होगा। अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स की। इसमें क्या है? गाइडिंग सिम्टम्स के लिए मैंने ये एक इमेज जनरेट की हुई है एज अ, सिर्फ हमें गाइडिंग सिम्टम्स याद हो जाए उसके लिए ये इमेज है, ठीक है। अब हम गाइडिंग सिम्टम्स की एक एक करके धीरे धीरे बात करते हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार आपको ये वाली ट्रिक लिख दूँ, D2, C3 और फ्लर्ट, ठीक है। इसी पे हमारे पूरे गाइडिंग सिम्टम्स बेस्ड हैं, ठीक है। बहुत इजी है और बहुत ईजिली मैं आप लोग को सारी चीज़ें वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने देखा पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा चिली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट है। डेफिशिएंट इन एनिमल हीट, हमने ये भी चीज़ देखी और इसका मतलब भी मैंने आपको बताया। रिलीव्ड बाय वार्म इन जनरल एक्सेप्ट स्किन इरप्शंस, जब भी कोई स्किन अफेक्शन होगा, जैसे एक्जिमा है, उसको गर्म चीज़ से तो आराम नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ उस कंडीशन में उसे गर्म चीज़ से आराम नहीं मिलेगा, बाकी सारी सिचुएशंस में उसे गर्म चीज़ से आराम मिलेगा, एक्सेप्ट स्किन इरप्शंस, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या देखा? सबसे पहला सी हमने कवर कर लिया, चिली पेशेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऑल्सो देयर इज अ ड्राई स्किन, ड्राइनेस ऑफ द ऑल parts of the body, all mucous membrane of the body, there is dry skin,
यानी कि हमने एक डी देख लिया। देयर इज एक्सट्रीम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम। अब extreme inactivity of rectum, even soft stool require great staining, there is no desire for stool for days together। यहाँ पे क्या है, रेक्टम का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, मीन्स जो रेक्टम है जब वो मूव करता है तब जो स्टूल है वो आगे पास हो पाता है, लेकिन रेक्टम ही जब नहीं मूव कर रहा है तो स्टूल भी पास नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, एक्सट्रीम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्टेनिंग। ग्रेट स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है पर्सन को, ठीक है। अब कॉन्स्टिपेशन भी है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू पैरेक्टिक कंडीशन। अब ये पैरेक्टिक कंडीशन क्या होती है, वीकनेस हो जाती है। अब मैंने आपको बताया पहले ही पैरेक्टिक कंडीशन क्या होती है, ये वर्ड की मतलब आप लोग लिख लें, पैरेक्टिक यानी कि सॉर्ट ऑफ पैरालिसिस हम मान सकते हैं। इसमें क्या है, लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल, लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट या वीकनेस आ जाना, किसमें, रेक्टम में, क्योंकि रेक्टम में ही स्टूल है और जब रेक्टम मूव करेगा तो ही तो स्टूल आगे बढ़ेगा और तभी वो उसका डेफिकेशन हो पाएगा। लेकिन जब रेक्टम मूव नहीं किया, स्टूल मूव नहीं किया तो वो डेफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। और ये जो डायरिया वाली बात थी यहाँ पे, नो डिज़ायर फॉर स्टूल, और ये बहुत लंबे दिनों तक, बहुत लंबे 3-4 दिन 5 दिन ऐसे रिटेन सस्टेन रहेगी पेशेंट के अंदर, ऑफ द इंटेस्टाइन, सॉरी, ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, जो मैंने आपको बता दिया। एंड ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, हर जगह हमें ड्राइनेस देखने को मिल रही है। रिक्वायर्ड ग्रेट स्टेनिंग इवन टू वॉइड सॉफ्ट स्टूल विच एडेयर्स टू दी रेक्टम लाइक क्ले, और ये चीज़ हमें प्लेटिना में भी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है, हमें बहुत, जो पेशेंट होगा उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा सॉफ्ट स्टूल को पास करने के लिए भी, और जो स्टूल होगा वो रेक्टम में चिपका रहेगा। लेट सपोज अगर ये रेक्टम की ट्यूब की एक लेयर है तो यहाँ पे ऐसे स्टूल बहुत ज़्यादा तेज़ से चिपका रहेगा कि ये निकलेगा ही नहीं, ठीक है, ये निकलेगा ही नहीं, चिपका ही रहेगा, तो स्टूल पास आउट नहीं हो पाएगा। और सबसे पहले हमने ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे भी आया था, इसके ऊपर भी आया था, तो ये वाले पॉइंट में भी ड्राइनेस आया था, ठीक है। और ऊपर भी एक जगह ड्राइनेस लिखा था, यहाँ पे कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस, लैक ऑफ सेक्रीशन विद मोर और लेस इरिटेशन, ठीक है। हमने बहुत जगह ड्राइनेस देखा, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से ऐसी चीज़ें हैं, और ड्राइनेस ऑफ स्किन भी है, ठीक है। देयर इज अ डायरिया when the patient urinates. Diarrhea means soft stool passes from the anal canal when person urinates. जब पर्सन यूरिन पास करेगा तो उसे डायरिया भी हो जाएगा, ठीक है। ल्यूकोरिया कैसा होगा हमारे पास, प्रोफ्यूज होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, एक्रिड होगा। हमने लास्ट एलियम सेपा में भी देखा था, उसका जो नेजल डिस्चार्ज था वो एक्रिड था, और यहाँ पे ल्यूकोरिया एक्रिड प्रोफ्यूज मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, मतलब आप लोग को पता ही है वाटरी लाइक स्ट्रक्चर होगा ट्रांसपेरेंट। एक्रिड मतलब कोरोड कर देगा, जो आसपास के एरिया पे जहाँ पर भी ल्यूकोरिया टच करेगा वो वाला एरिया कोरोड हो जाएगा, छिल जाएगा। रनिंग डाउन टू हील्स, हील्स मतलब पैरों तक, एड़ी तक चला जाएगा। मोर ड्यूरिंग डे एंड बेटर बाय कोल्ड बाथ, मोर ड्यूरिंग डे, एग्रेशन, बेटर बाय कोल्ड बाथिंग, एमलरेशन, ठीक है। ये सारे सिंबल्स के मतलब मैंने आप लोग को बता दिए। देयर इज अ इंटेंस क्रेविंग फॉर अनडाइजेस्टेबल थिंग्स लाइक स्टार्च हो गया, क्लोव्स हो गए, टी ग्राउंड्स हो गए, और भी चौक है, जैसे चारकोल है, क्लोव्स, कॉफ़ी, टी ग्राउंड्स। एवर्जन टू मीट एंड पोटैटोज, एवर्जन यानी कि उसकी दिक्कत किससे बढ़ेगी, पोटैटो से और मीट से, आलू और मांस से, फ्लैश से दिक्कत उसकी बढ़ जाएगी। इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद ओपन आइज एंड इन द डे टाइम। अब जो पेशेंट है वो तभी चल पाएगा जब वो अपनी आंखें खुली रखेगा, और वो दोपहर के टाइम यानी कि रोशनी में ही चल पाएगा। अगर वो अपनी आंखें बंद कर ले तो वो नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मोटर नर्वस सिस्टम है वो तो खुद अफेक्टेड है, तो जो मूवमेंट है वो खुद अच्छे से नहीं हो पा रहा है। हमने देखा था लोकोमोटर एटेक्सिया की सिचुएशन थी, ठीक है।
तो वो भी हमने देखी थी। इस वजह से भी प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद ओपन आइज एंड ओनली इन डे टाइम। ट्रेम्बलिंग, ठीक है, ऑफ द होल बॉडी विद डिजायर टू लाई डाउन विच हाउएवर एग्रेवेट्स द फटीग, यानी कि कमजोरी, वीकनेस। फटीग मतलब थकान होती है, तो हम वीकनेस यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ट्रेम्बलिंग यानी कि कप 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 कपाना, शिवर शिवर करना। होल बॉडी विद डिजायर टू लाई डाउन, वो क्या चाहेगा, लेट जाए, विच हाउएवर एग्रेवेट्स द फटीग, ठीक है। ऑल इरिटेटिंग थिंग्स लाइक सॉल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर इमीडिएटली प्रोड्यूस कफ, ठीक है। और उसको दिक्कत किससे बढ़ेगी, हमने देखा पोटैटो से बढ़ेगी दिक्कत, मीट से बढ़ेगी दिक्कत, और किससे किससे चीज़ें सिचुएशन खराब होगी उसकी, पेपर से, सॉल्ट से, वाइन से, विनेगर से, इन सब से उसकी दिक्कत खराब होगी, और उसे क्या होगा, कफ होगा, खांसी आएगी, और वो बहुत ज़्यादा कफ करेगा, ठीक है। whenever he consume these substances, तो उसे ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एग्रवेशन एट न्यू और फुल मून, इन कोल्ड एयर, फ्रॉम ईटिंग पोटैटोज, मीट, एमलरेशन इन समर, गर्मी, फ्रॉम वार्म एंड फाइन ईटिंग, ठीक है। अब हमने सारे गाइडिंग सिम्टम देख लिए, बस अब हमारे पास बचा है माइंड। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को चाहता हूँ कि मैं आप लोग को एक बार ये इमेज फटाफट से क्लियर करूँ, और इन सारी चीज़ों के साथ मैं आप लोग को क्लियर करूँ। ड्राइनेस, एक टी ये रहा। एक्सट्रीम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, रेक्टम में दिक्कत है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉनिक, सीवियर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत लंबे समय से चली आ रही है दिक्कत कॉन्स्टिपेशन की, ठीक है। और ड्राइनेस हो गया, डायरिया हो गया, यहाँ पे ल्यूकोरिया का एल हो गया, इंटेंस क्रेविंग, क्रेविंग का सी हो गया, इनएबिलिटी टू वॉक आई हो गया, ट्रेम्बलिंग हो गई, और हमने क्या देखा था, और एग्रेवेशन, एमलरेशन तो हमें याद वैसे भी करने ही होते हैं, ठीक है। तो अब हमने सारी चीज़ें यहाँ तक देख ली हैं, ठीक है। और ये मैंने आप लोग को बता दिया, 2D, फर्स्ट डी, सेकेंड डी, ठीक है, ड्राइनेस और डायरिया वाली बात। 3C यानी कि चिली पेशेंट है, उसे क्या होगी, उसे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और क्रेविंग होगी, ठीक है। 3C भी हो गया। अब हमें क्या देखना है, FLIRT, L से हो गया ल्यूकोरिया, I से हो गया इनएबिलिटी टू वॉक, और T से ट्रेम्बलिंग, R से इनएबिलिटी टू रेक्टम, और F से मैंने क्या बनाया था, F से मैंने क्या बनाया था, फुल मून में उसका एग्रेवेशन होगा। F से मुझे 1 मिनट का टाइम दें आप लोग प्लीज़। F से मैंने क्या बनाया था, फ्लर्ट का F, ठीक है। फुल मून में उसका क्या होगा, एग्रेवेशन होगा, F से फुल मून। इरिटेटिंग थिंग्स आप लोग AC पॉइंट में जाएगा, ठीक है, क्रेविंग्स में ही सब आएगा, एवर्जन भी, और वो भी इसी पॉइंट में आएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके इस इमेज में देखते हैं उसकी दिक्कत कैसे बढ़ रही है, फुल मून से या न्यू मून से उसकी दिक्कत बढ़ रही है। इसे क्या हो रहा है, हेडक हो रहा है, इसे ठंड लग रही है, इसलिए इसने ये पूरा ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, इसने पूरा ये ब्लैंकेट इसलिए ओढ़ा हुआ है क्योंकि इसे ठंड लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, यहाँ पीछे टॉयलेट सीट भी बनी हुई है, ठीक है, जिसमें कि इसे ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, जैसे ये यूरिन करने पास करने जा रही है तो इसे डायरिया हो जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, पोटैटो से एग्रेवेशन हो जा रहा है, दिक्कत बढ़ जा रही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चौक रखी हुई है, पोटैटो रखा हुआ है, सॉल्ट रखा हुआ है, विनेगर पाउडर यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ गया विनेगर,
विनेगर पाउडर ये रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। और इन्हें इन सारी चीज़ों से इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। टी भी यहाँ कहीं रखी हुई है, टी के पार्टिकल्स ये हैं, चॉक है, विनेगर है, और इसकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है। इसे हेडेक हो रहा है, हम देख सकते हैं इसने सर पे हाथ रखा हुआ है क्योंकि इसे हेडेक हो रहा है। और हमने देख लिया चिली पेशेंट, ड्राइनेस देख ली, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम मैंने आपको बता दिया, कॉन्स्टिपेशन बता दिया, डायरिया हो गया, ल्यूकोरिया की भी इसे प्रॉब्लम है। क्रेविंग, जो सारी चीज़ें इसने क्रेविंग वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं, और जिससे इसे एवर्जन है वो भी यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, माइंड देखते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को सारी चीज़ें वन बाय वन इस इमेज के थ्रू भी प्लस इस शॉर्ट फॉर्म से भी क्लियर कर दी है बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों के पास और भी कोई शॉर्ट ट्रिक हो वो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक सबकी अपनी अपनी होती है, जस्ट आप लोग की हेल्प के लिए मैंने ये बनाई थी, ठीक है। Al2O3 इसका नाम है, तो उससे D2C3 हमने बना दिया। और सारी चीज़ें यहाँ पे गाइडिंग सिम्टम्स मैंने आप लोग को कवर कर दिए हैं। अब एक बार लास्ट में माइंड देख लेते हैं पेशेंट का कैसा होगा। द पेशेंट इज़ वेरी हैस्टी एंड हरीड। इसका मतलब क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो काम कैसे करेगा, जल्दी 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 कोई भी काम करेगा, फटाफट फटाफट करेगा, कि उसका माइंड ही ऐसा है, कंफ्यूज्ड वाला माइंड है कि वो फटाफट कोई चीज़ करने की कोशिश करेगा और उसमें वो ख़राब कर देगा, ठीक है। टाइम पासेस टू स्लोली, उस पेशेंट का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पास होगा। एन आवर सीम्स हाफ अ डे, उसे 1 घंटा लगेगा कि उसके 12 घंटे के बराबर है। ग्रेट मेंटल कंफ्यूजन, मैंने आप लोग को बताया, वो फटाफट काम करेगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है खुद को लेकर कि वो एक काम पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। परसिस्ट कंफ्यूजन ऑफ माइंड एंड आइडिया, कंफ्यूजन हर जगह है। कंफ्यूज्ड एज टू हिज पर्सनल आइडेंटिटी इटसेल्फ, वो अपने लिए कंफ्यूज होगा, वो खुद को लेकर इतना ज़्यादा कंफ्यूज होगा कि उसे खुद को नहीं समझ में आएगा कि उसे क्या करना है लाइफ में। द कॉन्शियसनेस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इज फॉरगॉटन, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इज फॉरगॉटन, वो ये खुद भूल जाएगा कि वो भी एग्जिस्ट करता है, उसकी भी कोई लाइफ है, ऐसा पेशेंट होगा, ठीक है। ही इज़ नॉट एग्जैक्टली हु ही इज़, ठीक है। वो वैसा होगा ही नहीं जैसा वो होता था पहले के टाइम में, जैसा वो होता था वैसा है ही नहीं। जैसे अब पेशेंट आके आपको बताएगा कि भैया जैसन हम पहले रह ली, मतलब भोजपुरी में ही कुछ कुछ गांव के लोग आते हैं वो ऐसे ही बताते हैं आपको, एग्जैक्टली ओपीडी में एग्जैक्ट ऐसी लाइनें सुनने को मिलेंगी, भैया हम पहले जैसन रह ली वैसन अब वो हमसे ना हो पावत है, बहुत परेशान है। इट सीम्स एज दो ही वर नॉट हिमसेल्फ, वो खुद को ही नहीं समझ पाएगा, वो इसको ऐसा लगेगा नॉट हिमसेल्फ, वो खुद की चीज़ें नहीं समझ पाएगा, उसे खुद पर ही जो उसका कॉन्शियसनेस कन्फ्यूजन है वो खुद पर ही होगा, ठीक है। द पेशेंट मेक्स मिस्टेक्स इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, यूज रॉन्ग वर्ड्स, ठीक है। पेशेंट क्या बोलने में गलती, लिखने में गलती, कंफ्यूज तो करेगा ही करेगा, रॉन्ग वर्ड्स यूज करेगा, ठीक है। ही इज वेरी सैड एंड हैज वेरिएबल मूड, येट देयर इज अनदर स्टेट ऑफ माइंड टू, बहुत ज़्यादा सैड होगा, मेलनकोलिक होगा, दुखों में होगा, और उसका बहुत सारा मूड स्विंग्स होंगे उसे कि हाँ अभी ठीक है, थोड़ा सा परेशान कम है, थोड़ी देर बाद ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वेयर द पेशेंट इज़ वेरी मच इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मतलब क्या, उसे बहुत जल्दी कोई भी मूड स्विंग हो रहे हैं तो उसे वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होगा, मीन्स उसकी सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगी। वेन ही सी शार्प इंस्ट्रूमेंट, लेट सपोज उसने कोई नाइफ देखा और यहाँ उसने कोई ब्लड देखा, तो उसका क्या मन करेगा, टू किल हिमसेल्फ, वो चाहेगा कि मैं खुद को ही मार लूँ। मोस्ट ऑफ मेंटल सिम्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है लास्ट, मोस्ट ऑफ द मेंटल सिम्टम्स कम ऑन इन दी मॉर्निंग और वॉकिंग इन दी मॉर्निंग, उसके जो सिम्टम्स हैं ये मॉर्निंग में आएंगे या सुबह के टाइम वॉक करने पे आएंगे, तो वो अवॉइड करें इन सारी चीज़ों को। इम्पल्स राइज अप सो एज टू किल हिमसेल्फ। अब मैं एक बार और फिर से आपको सारे गाइडिंग सिम्टम इस इमेज में कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले फुल मून, ठीक है। फुल मून और न्यू मून से उसकी दिक्कत एग्रेवेट कर जाएगी, सुबह वॉक करने से उसकी दिक्कत एग्रेवेट करेगी, मॉर्निंग में उसकी दिक्कत एग्रेवेट करेगी, ठीक है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन ये
हो सकती है। कैसा डायरिया? ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। डायरिया कैसा? डायरिया आफ्टर डायरिया ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है। हेडेक की बहुत अच्छी दवाई है, कन्फ्यूजन की बहुत अच्छी दवाई है, ड्राइनेस ऑफ स्किन भी हमने देखा। इतनी सारी चीज़ें थी जिससे इसका एग्रेवेशन था और अनडाइजेस्टेबल थिंग को ये लाइक कर रहा था या थी, ठीक है। और इसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, यानी कि ये चिली पेशेंट है, इसे गर्मी चाहिए और इसकी जो बॉडी हीट है वो डिमनेस हो चुकी है। और ऐसे सारे के सारे हमने गाइडिंग सिम्टम्स देखे। सॉल्ट से, विनेगर से, वाइन से इसे कफ हो जा रहा था, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें इस पूरी मेडिसिन में देखी। इस पूरी की पूरी मेडिसिन में हमने ये पूरी सारी चीज़ें देखी, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी एक छोटी सी भी चीज़ होगी जो मैंने अभी छोड़ी होगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जो इस मेडिसिन में इम्पॉर्टेंट था, नेसेसरी था और एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट था। तो अब एसके दुबे में तो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब जो बात रही पर्टिकुलर्स की, तो पर्टिकुलर्स में आप लोग को पता है एलुमिना हम क्यों क्यों दे रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड दिक्कत थी तो एलुमिना अच्छी काम कर रही थी, ल्यूकोरिया में भी अच्छी काम कर रही थी, ठीक है। स्किन अफेक्शन की बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है ये, और डाइजेस्टिव की तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। So that's it guys, that's it for Illumina. In part 1 we studied complete SK Dubey. So till then, bye bye, take care, study hard, or I will see you in the next video, which is going to be part 2. In that we study William Borick sir repertory and HCLN book. So till then, study hard guys and take care. So bye bye, thank you.